क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश में सिर्फ एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है और अब उसी पर पूरा काम ठप पड़ चुका है। यानी बांग्लादेश की नई सरकार को अब वो गलती समझ में आ रही है जो उन्होंने भारत से पंगा लेकर की थी। दोस्तों, खबर आई है कि बांग्लादेश के रूपपुर शहर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा था, वहाँ पर काम करने वाले इंडियन वर्कर्स ने अब काम करने से साफ मना कर दिया है। और इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि बांग्लादेश का इकलौता न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट अब आधे रास्ते में ही अटक चुका है। अब सोचिए, जिस देश की पूरी उम्मीदें इसी पावर प्लांट पर टिकी थीं, वो प्रोजेक्ट ही रुक जाए तो वहाँ की सरकार की हालत क्या होगी। बिल्कुल वैसा ही हाल हुआ है बांग्लादेश का। नई सरकार के सिर पर अब मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और धीरे धीरे उन्हें एहसास हो रहा है कि भारत से दूर होकर उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इसके पूरा होने का इंतजार सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि आम जनता भी कर रही थी, क्योंकि ये प्लांट बनने के बाद बांग्लादेश को बिजली के लिए भारत पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। लेकिन अब तो हालात ऐसे हैं कि वहाँ अंधेरे से भी अंधेरा छाने वाला है। तो चलिए इसे समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अब बात करते हैं असली खेल की। दरअसल बांग्लादेश की नई सरकार को इस समय चाहिए था ठंडे दिमाग से काम लेना, लेकिन उन्होंने किया ठीक उल्टा। भारत, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से रिश्ते मजबूत करने की बजाय उन्होंने उन पर ही राजनीतिक ठोकरें मारना शुरू कर दिया। भारत से उनका सीधा व्यापार चलता है, रूस ने उनके देश में अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है और ऑस्ट्रेलिया उनके टेक्सटाइल सेक्टर में बड़ा पार्टनर है। लेकिन नई सरकार ने जैसे ठान लिया कि सबको नाराज करना ही है, कट्टरपंथियों के दबाव में आकर भारत के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई। कभी धमकियां दी, कभी चिकन नेक ब्लॉक करने की बात कही, यहाँ तक कि हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया। और तो और पश्चिम बंगाल पर दावा ठोकने की कोशिश भी कर डाली। सोचिए, जिस भारत ने हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया, अब वही भारत उनका सब्र खोने लगा, क्योंकि एक तरफ तो ये देश भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहा था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ एक न्यूक्लियर डील तक साइन कर डाली, जिसके तहत दोनों मिलकर परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और वो भी भारत की बॉर्डर के एकदम पास। अब इसे क्या कहा जाए, राजनीतिक आत्मघात या डिप्लोमेटिक सुसाइड पर कहते हैं ना, जिसे भारत की अहमियत देर से समझ आती है, उसे नुकसान जल्दी झेलना पड़ता है। बांग्लादेश के साथ भी अब बिल्कुल यही हो रहा है। एक एक कर हर मोर्चे पर झटके लगने शुरू हो चुके हैं और अब तो हालात इतने बुरे हैं कि नई सरकार के तो तोते उड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बांग्लादेश के रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये वही साइट है जहां भारत की कंपनी ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड काम कर रही थी और वही कंपनी अब साइट छोड़ चुकी है। यानी बांग्लादेश के पास अब न तो वर्कर हैं, न इंजीनियर, न कोई ठेकेदार, सबने बोरिया बिस्तर बांध लिया है। जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए। यहाँ भारत का पश्चिम बंगाल और उसके ठीक पूर्व में बांग्लादेश, वहीं पर है रूपपुर शहर जो पद्मा नदी यानी भारत की गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पर बनाया जा रहा था बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। इसका आधे से ज्यादा कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका था, लेकिन अब सब कुछ ठप। अब जरा समझिए कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट आखिर था क्या और इतना जरूरी क्यों था। दरअसल न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बिजली बनाई जाती है। कोयले की तुलना में इसकी लागत बहुत कम होती है और बिजली का उत्पादन कई गुना ज्यादा, यानी यह एनर्जी का सबसे सस्ता और शक्तिशाली सोर्स होता है। बांग्लादेश में बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ हजारों टेक्सटाइल फैक्ट्रियां हैं जहाँ पर मशीनें दिन रात चलती रहती हैं, लेकिन बिजली का उत्पादन इतना कम है कि उन्हें भारत से बिजली लेनी पड़ती है। इसीलिए शेख हसीना सरकार ने रूस के साथ मिलकर इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। रूस ने इसके लिए $13 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और भारत की कंपनी ट्रांसरेल लाइटिंग एलटीडी ने $524 मिलियन में इसका ठेका लिया। लेकिन ठेका सिर्फ एक रिएक्टर बनाने का नहीं था, बल्कि पूरे देश में ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का भी था। रूपपुर ढाका से करीब 160 किलोमीटर दूर है और इतनी दूरी पर बिजली ले जाने का काम आसान नहीं होता। इसलिए भारत के साथ इंडोनेशिया से भी कुछ वर्कर बुलाए गए थे, पर अब स्थिति पूरी तरह उलट गई है। बांग्लादेश में आई बाढ़ ने पहले तो काम रोक दिया और जब हालात सामान्य हुए तब भी इंडियन वर्कर्स ने लौटने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि कंपनी ने भी प्रोजेक्ट को छोड़ देने का निर्णय ले लिया। अब बांग्लादेश की सरकार को समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, क्योंकि ऊपर से रूस ने भी कड़ा दबाव बनाना शुरू कर दिया है। रूस ने साफ कहा है, अगर बांग्लादेश ने कर्ज नहीं चुकाया तो सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहे। अब जरा सोचिए दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट को बांग्लादेश अपना भविष्य मानकर चला था, वह अब उसका सबसे बड़ा बोझ बन चुका है। रूस का कर्ज सिर पर, भारत का साथ छूटा हुआ और अपनी जनता के बीच भरोसा भी जाता हुआ, यानी हालात डूबते जहाज जैसे बन चुके हैं। आपको याद होगा जब शेख हसीना की सरकार थी, तब भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते सुनहरे दौर में थे।
भारत ने बिजली, दवाइयां और ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि रोड और रेल कनेक्शन तक में हाथ बढ़ाया था। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, नई सरकार ने सोचा कि वो भारत के बिना भी सब संभाल लेगी, पर अब वो भ्रम चकनाचूर हो चुका है। नई सरकार ने भारत के खिलाफ जो आग उगली, वो अब उनके ही घर को जला रही है, क्योंकि भारत ने कभी किसी से न तो जबरदस्ती रिश्ता जोड़ा और न ही किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन जब सामने वाला खुद गलती पर उतर आए, तो भारत बस खामोश रहकर नतीजे दिखाता है, और यही खामोशी अब बांग्लादेश के लिए तूफान बनकर लौट रही है। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जब से इंडियन वर्कर्स हटे हैं, वहाँ सन्नाटा छा गया है। जो साइट दिन रात मशीनों की आवाज से गूंजती थी, अब वहाँ सिर्फ ठंडा लोहा पड़ा है। क्रेन्स जंग खा रहे हैं, सीमेंट ट्रक्स लाइन में खड़े हैं और टरबाइन रूम में बस हवा की सरसराहट सुनाई देती है। यानी एक चालू प्रोजेक्ट अब भूतः शहर में बदल चुका है। अब अगर बांग्लादेश चाहे भी तो इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करना आसान नहीं है, क्योंकि इस प्लांट की डिजाइन, टेक्निकल ब्लूप्रिंट और ट्रांसमिशन लाइन सब कुछ भारत की कंपनी के पास है, और बिना भारत के सपोर्ट के वो एक पेंच भी फिट नहीं कर सकते। उधर रूस की हालत भी अजीब है, उन्हें अपना पैसा चाहिए। लेकिन अगर भारत साइड से हट गया तो रूस के इंजीनियर अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रूस ने सिर्फ टेक्नोलॉजी दी थी, काम का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की कंपनियां संभाल रही थी। अब रूस भी परेशान, बांग्लादेश की सरकार भी परेशान, और जनता का गुस्सा चरम पर है। ढाका से लेकर चिटगांव तक लोग पूछ रहे हैं, भारत को क्यों नाराज किया? क्योंकि उन्हें पता है, अगर भारत साथ होता तो आज ये प्रोजेक्ट 90% पूरा हो चुका होता और देश में अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी फैल रही होती। लेकिन अब हालात उलट चुके हैं। नई सरकार के हर फैसले उलटे पड़ रहे हैं। पहले बिजली सप्लाई की दिक्कत, फिर खाद्य संकट, अब न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का बंद होना, ये सब मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को हिला रहा है। और सबसे दिलचस्प बात, जिन देशों की तरफ बांग्लादेश अब झुकने की कोशिश कर रहा है, वो भी उन्हें खुलकर सपोर्ट करने को तैयार नहीं। चीन ने बस दिखावे के लिए 2-4 बयान दे दिए, लेकिन कोई आर्थिक मदद नहीं की। पाकिस्तान तो खुद अपनी अर्थव्यवस्था के वेंटिलेटर पर पड़ा है। यानी बांग्लादेश के पास अब ना भरोसेमंद साथी बचे हैं, ना संसाधन। अब सोचिए दोस्तों, भारत जिसने उनके कठिन समय में हमेशा मदद का हाथ बढ़ाया, वही भारत अब चुप है। और भारत की यही चुप्पी बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा डर बन चुकी है, क्योंकि भारत ना धमकी देता है, ना शोर मचाता है, बस एक बार हाथ पीछे खींच लेता है और फिर सामने वाले को अपनी गलती का एहसास खुद होने देता है। आज बांग्लादेश उसी मोड़ पर खड़ा है। हर सरकारी बैठक में ये सवाल गूंज रहा है, अब आगे क्या? क्योंकि इस प्रोजेक्ट में $13 बिलियन का निवेश हो चुका है। रूस अपने पैसे की मांग कर रहा है, भारत ने हाथ खींच लिया, वर्कर्स वापस नहीं आ रहे और जनता सड़कों पर उतरने लगी है। यहाँ तक कि बांग्लादेश के एनर्जी मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने भी अनौपचारिक तौर पर माना है कि अगर भारत वापस नहीं आया तो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट अधूरा ही रह जाएगा। अब हालात ऐसे हैं कि नई सरकार रूस से राहत की भीख मांग रही है, लेकिन रूस ने साफ शब्दों में कह दिया, पहले भारत से बात करो तभी आगे बढ़ेंगे। यानी बांग्लादेश अब उसी भारत के पास लौटने को मजबूर हो गया है जिससे उसने रिश्ते तोड़े थे। कहानी पूरी घूमकर वहीं आ गई है जहां से शुरू हुई थी, और यही तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का असली सबक है। रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, भरोसे से बनते हैं। भारत ने हमेशा बांग्लादेश को दोस्त माना, लेकिन जब बांग्लादेश ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा तो अब उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। आने वाले वक्त में ये तय है कि बांग्लादेश को या तो भारत की शरण में आना पड़ेगा या फिर इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का हाईटेक न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर ना चीन बना सकता है, ना पाकिस्तान। इसका एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। तो दोस्तों, अब वक्त आने वाला है रियलिटी चेक का, जहां बांग्लादेश को मानना ही पड़ेगा कि भारत के बिना उनका कोई भी बड़ा सपना पूरा नहीं हो सकता। और जब वो दिन आएगा तो शायद वही इंडियन वर्कर्स जो आज साइट छोड़कर लौट गए हैं, कल फिर से बांग्लादेश में जाएंगे, लेकिन इस बार भारत की शर्तों पर, क्योंकि अब खेल पूरी तरह पलट चुका है। और भारत जो हमेशा दिल से दोस्ती करता है, वो अब शर्तों पर साझेदारी करेगा। फिलहाल सवाल यही है, क्या बांग्लादेश की नई सरकार समझ पाएगी कि भारत से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है, या फिर वो उसी अंधेरे में डूब जाएगी जिससे बचाने के लिए भारत ने कभी हाथ बढ़ाया था? दोस्तों, इस पूरी कहानी पर आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे। कमेंट में बताइए, क्या बांग्लादेश को अब भारत से माफी मांगनी चाहिए या भारत को इस बार चुप रहकर उन्हें सबक सिखाना चाहिए? अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही एक्सप्लोसिव एपिसोड्स आप सबसे पहले देख सकें।